देखिए, जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी सूची। तीसरी लिस्ट से पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई और हरियाणा के संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर की ये मीटिंग बुलाई गई। टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर के साथ मंथन होगा। 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तो देखिए, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दे, अब जल्द ही जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी सूची। तीसरी लिस्ट से पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों के ऑब्जर्वर की मीटिंग बुलाई गई है। तो देखिए, टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर के साथ मंथन किया जाएगा। 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। और अब तक आपको बता दें कि 41 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की जा चुकी है। और तीसरी लिस्ट से पहले कांग्रेस ने अब बड़ी बैठक बुलाई है। हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों के ऑब्जर्वर की ये मीटिंग बुलाई गई है। टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन अब किया जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस की रणनीति लगातार विधानसभा चुनावों में अलग अलग देखने को मिल रही है। पहले प्रदेश स्तर की बैठक होती है, उसके बाद देखिए सीसी की भी बैठक हुई, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद सब कमेटी बनाई गई। उसके बाद देखिए, अभी फिलहाल बात की जाए तो 41 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है कांग्रेस। लेकिन उसके बाद अब जो बाकी की 49 सीटें बची हैं, उसके लिए हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों के ऑब्जर्वर की मीटिंग बुलाई गई है। और ये बड़ी मीटिंग माना जा रहा है कांग्रेस की। आपको बता दें कि टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 49 सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं, चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए है। क्योंकि देखिए, कई बैठकों का दौर कांग्रेस का भी चल रहा है। अब आपको बता दें कि हरियाणा के क्षेत्रों के जो ऑब्जर्वर हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई है। अब टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सोचिए कि कांग्रेस इस बार सीटों को लेकर, विधानसभा सीटों को लेकर, और खास तौर पे उन सीटों को लेकर जहां पर कांग्रेस की जीत नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं गहन मंथन चल रहा है। तो चलिए, रवि कालीनमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवि, देखिए, कांग्रेस की तीसरी सूची जो है जल्द जारी हो सकती है। और एक बड़ा सवाल कि हरियाणा के संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर्स की आज मीटिंग भी बुलाई गई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल चविष्टा, देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई है। आज चुनावी राज्य है, हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर की मीटिंग जो है वो कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है जी। इस बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में तमाम जो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें किस प्रकार से चुनाव में जाया जाए, चुनावी रणनीति को किस प्रकार से तैयार किया जाए, तो उसको लेकर ये जो काफी अहम बैठक है ये मानी जा रही है। बिल्कुल रवि, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बैक टू बैक बैठकें कर रही है, और देखिए पहले प्रदेश स्तर की बैठक होती है, उसके बाद देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की हुई, सीईसी की बैठक हुई, 3 सीईसी की बैठक भी हो चुकी है, उसके बाद देखिए सब कमेटी की बैठक हुई है। फिलहाल 49 सीटें अभी बची हैं कांग्रेस की। और अब हरियाणा के संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर की मीटिंग बुलाई गई है। टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन किया जाएगा। तो कहां पर देरी जो है कांग्रेस की तरफ से हो रही है? क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा देरी, अभी इतनी तमाम सीटें बची हुई है? देखिए, जो इसका 90 के 90 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। जो उम्मीदवार उतारने हैं वो सिर्फ इसलिए उसमें देरी की जा रही है कि जो बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी 67 उम्मीदवार थी, उसके बाद जो भगदड़ मची थी, उस प्रकार की भगदड़ कम से कम कांग्रेस में ना मचे, तो इसलिए तमाम जो चीजें हैं वो लेट की जा रही हैं। आज रात तक जो है कांग्रेस की तीसरी सूची जो आने की उम्मीद जताई जा रही है। एक बड़ी सूची जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि तीसरी सूची कांग्रेस की आज आ सकती है, उसको लेकर तमाम मंथन जो है वो किए जा चुके हैं, तमाम नाम तय हो चुके हैं। पहले ये भी चल रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना था, तो उसको लेकर लगातार बैठकें हुई, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें डिले होती नजर आई। अब वो गठबंधन की भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव में जा रही है, तो अब तमाम चीजें जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। यानी कि आज देर रात तक जो है कांग्रेस की तीसरी सूची जो है वो आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। 12 तारीख को नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल आज अपनी सूची जो है वो जारी कर सकते हैं। और अभी ऑब्जर्वर्स की जो मीटिंग बुलाई गई है, कितने बजे मीटिंग होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी टाइम जो है और स्थान और समय वो दोनों ही निर्धारित नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो सूचना मिल पा रही है संसदीय क्षेत्र के जो तमाम ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी बैठक जो है वो कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई।
बिल्कुल देखिए रवि, लगातार कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार किया जा रहा है और वहीं देखिए बीजेपी की दूसरी सूची का भी इंतजार किया जा रहा है। कल तक बड़ी जब बैठक हुई कोर ग्रुप की तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की भी दूसरी लिस्ट आ सकती है, हालांकि नहीं आई। आज फिलहाल क्या कुछ रह सकता है, क्योंकि देखिए किसी भी वक्त बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। बिल्कुल देखिए, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम नामों को लेकर मंथन हो चुका है। बीजेपी की भी कल कोर कमेटी की बैठक हुई है, उस कमेटी की बैठक में भी तमाम नामों को लेकर चर्चा की गई है। अब सिर्फ इंतजार है सूची का। दोनों ही राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो दल हैं वो कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब की अगर बात की जाए तो नाम लगभग जो है उस तमाम नाम फाइनल हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ये देखना चाहते हैं कि कौन पहली सूची जारी करेगा। जो भी पहली सूची जारी करेगा तो उसके तमाम जो इच्छुक उम्मीदवार थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने टिकट के लिए आवेदन कर रखा था, उनके छिटकने का डर जो है वो तमाम पार्टियों को है। इसके चलते कहीं ना कहीं देरी जो है वो हो रही है। तो कहीं ना कहीं रवि ये माना जाए, हम कांग्रेस की बात करें बीजेपी की, कि फाइनल हो चुके हैं सभी 90 उम्मीदवार, बाकी जितनी लिस्टें आ चुकी हैं वो सबके सामने हैं, बाकी की जो सीटें बची हैं तो कहीं ना कहीं अब फाइनल दौर का मंथन है और जल्द ही दोनों ही पार्टियों की लिस्ट आ सकती है। और बिल्कुल दोनों ही पार्टियों की सूची जो है वो आ सकती है। और आज ये दोनों ही पार्टियों की सूची जो है, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची की बात करें, कांग्रेस की तीसरी सूची आज देर शाम तक जारी की जा सकती जी। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की और बीजेपी की, और जिस तरीके से बैठकों का दौर भी देखिए बीजेपी का भी जारी है, ऐसे में आज कांग्रेस की ऑब्जर्वर्स की मीटिंग बुलाई गई है और आज टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन किया जाएगा। बीजेपी का 23 सीटों पर महामंथन लगातार जारी है। देखिए नारायणगढ़, गन्नौर, जुलाना, सिरसा, पुंडरी, राई, नरवाना, एलनाबाद, असंत, बड़ौदा, डबवाली, महेंद्रगढ़, पटौदी, पुन्हाना, नारनौल, नूह, हथीन, बावल, फिरोजपुर, झिरका, होडल, बड़खल और फरीदाबाद एनआईटी, ये 23 सीटें हैं जिनको लेकर बीजेपी का कल मंथन हुआ है एक बार फिर से। और कहीं ना कहीं देखिए अब बीजेपी की जल्द ही दूसरी सूची जारी हो सकती है। और देखिए ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 चेहरे जिन पर देखिए इन विधायकों के टिकट पर संकट बरकरार है। डॉक्टर बनवारी लाल बावल से, सिमत रेखा बड़खल से, ओपी यादव नारनौल से, निर्मल रानी गन्नौर से, प्रवीण डागर हथीन से और जगदीश नायर होडल से, ये 6 ऐसे विधायक जिनकी टिकट पर फिलहाल संकट बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होती है तो क्या कुछ तस्वीरें रहती है, किन की टिकट कटती है, किन को टिकट मिलती है, या फिर कौन से नए चेहरे एड ऑन बीजेपी करती हुई नजर आएगी। बीजेपी वर्सेज कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें तो लाडवा से नायब सिंह सैनी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, मेवा सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और दोनों के बीच इस बार विधानसभा चुनाव में मुकाबला देखने को मिलेगा। गढ़ी सांपला किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से उम्मीदवार है, मंजू हुड्डा बीजेपी से, उन्हें टिकट दिया गया है। कालका से शक्ति रानी शर्मा बीजेपी से उम्मीदवार हैं, प्रदीप चौधरी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। सडौरा से बलवंत सिंह बीजेपी से उम्मीदवार और रेणु बाला कांग्रेस से उम्मीदवार है। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस के हम आपको हर विधानसभा से उम्मीदवार बता रहे हैं जितने फिलहाल विधानसभा सीटों को लेकर लिस्टें आ चुकी हैं। श्याम सिंह राणा बीजेपी से, बिशन लाल सैनी कांग्रेस से रादौर विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरते नजर आएंगे। नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, धर्मपाल गोंदर कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। समालका से देखिए मनमोहन भड़ाना बीजेपी से, धर्म सिंह छोकर कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। खरखौदा से पवन कुमार बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जयवीर सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। देखिए सोनीपत से निखिल बदान बीजेपी से उम्मीदवार है, सुरेंद्र पवार कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। और वहीं सफीदों से देखिए रामकुमार गौतम बीजेपी से उम्मीदवार, सुभाष गांगुली कांग्रेस से उम्मीदवार। कालावाली से राजेंद्र देसुजोधा बीजेपी से उम्मीदवार हैं, शीशपाल सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। शाहबाद से सुभाष कलसाना बीजेपी से, उन्हें टिकट दिया गया, रामकरण को कांग्रेस ने टिकट दिया है। गुहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जगबीर सिंह मलिक कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। कलानौर से रेणु डाबला बीजेपी से उम्मीदवार हैं, शकुंतला खटक कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। बहादुरगढ़ से देखिए दिनेश कौशिक को बीजेपी ने टिकट दिया है और राजेंद्र सिंह जून को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी से उम्मीदवार हैं, कुलदीप वत्स कांग्रेस से उम्मीदवार हैं।
कप्तान बिरधाना बीजेपी से और गीता मुक्कल कांग्रेस उम्मीदवार हैं। झज्जर विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही आमने सामने नजर आएंगे। बेरी से संजय कबलाना बीजेपी से उम्मीदवार हैं और डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। थानेसर से सुभाष सुधा को बीजेपी ने टिकट दिया है। अशोक अरोड़ा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। टोहाना से देवेंद्र बबली बीजेपी से उम्मीदवार और परमवीर सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार। तो देखिए, इन सभी चेहरों के बीच में इस बार विधानसभा चुनाव में फाइट होती हुई नजर आएगी। तो शाम से श्रुति चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है। अनिरुद्ध चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय यादव बीजेपी से उम्मीदवार हैं। मंजू चौधरी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। वर्धन यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा बीजेपी से उम्मीदवार। मोहित ग्रोवर कांग्रेस से उम्मीदवार।